चलिए बाबू देखिए, आज हम आप लोग के सामने क्लास 10th लेसन नंबर 4 विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिनमें हमारा देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या रहा है। निम्नलिखित में विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा होता है आपका एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू? एम्पियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितनी हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। देखिए हर्ट्ज हमारा जो है वो आपका आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आपसे कोई पूछ दे आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बताना है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6। ठीक है बाबू, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होगा? 10 के पावर -6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक हाउस पावर अश्व शक्ति बराबर होता है। तो आपको याद रखना है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, एक हाउस पावर जिसको हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है धारा मापने के लिए हम लोग जो है उपयोग करते हैं एमीटर का। ठीक है, धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का। तो 6 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आप याद रखना प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। तो 7 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए याद रखिएगा प्रतिरोध को सूचित किया जाता है आर से। ठीक है, प्रतिरोध को बाबू किसे सूचित किया जाता है? आर से। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े ओम के नियम से, V = होता है आई आर। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुना में प्रतिरोध। अब हम प्रतिरोध निकालेंगे तो V बटा में क्या करेंगे? I = होगा R। अब विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बाबू वोल्ट। ठीक है, और धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो याद रखना आपको 1 वोल्ट प्रति एम्पियर = आपका होता है 1 ओम। ठीक है, याद रखिएगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर कितना ओम होगा? 1 ओम। तो आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर किसकी मात्रक है? 1 वोल्ट प्रति एम्पियर किसकी मात्रक है? तो प्रतिरोध की। याद रखिएगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर किसकी मात्रक है? तो वोल्ट के, क्योंकि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर कितना ओम होता है? 1 ओम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट कहलाता है। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलम। याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है आवेश का एसआई मात्रक हमारा कूलम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। तो 9 का सही आंसर होगा डी। देखिए फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, आपका विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा आपको आवेश का एसआई मात्रक, तो क्या होगा? कूलम। देखिए यहाँ शक्ति पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो 10 का सही आंसर कितना होगा? ई। अब इसमें पूछ रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है बाबू आपका चांदी। ठीक है, एजी का मतलब हुआ चांदी। याद रखिएगा आप लोग, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होगा? चांदी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है।
तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग जो है वो वोल्टमीटर कहते हैं बाबू। 12 का सही आंसर होगा बी। देखिए अगर हमको धारा मापना है तो धारा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एमीटर, और आपका जो है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। विभवांतर मापना है तो वोल्टमीटर, धारा मापना है तो एमीटर। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं बाबू? श्रेणी क्रम में, भुलाइएगा नहीं। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा आपको? तो इसको जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। ठीक है, एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। तो हमारा प्रश्न था विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ए आमीटर, इसी को बोलते हैं एमीटर, को जोड़ा जाता है। तभी बताया आपको आमीटर बोले या एमीटर बोले, कौन सा क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। यही अगर वोल्टमीटर पूछेगा कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, तो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो भूलिएगा नहीं बाबू, एक कूलम्ब विद्युत आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाबू, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आपका V है, प्रतिरोध R है, प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? तो देखिए R, V और I ये तीनों के बीच में संबंध होता है ओम के नियम से। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R बराबर इक्वल टू क्या होगा? V बटा में I होगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, देखिए V बटा I, ऑप्शन नंबर कितना होगा? C। तो किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R, प्रवाहित धारा I के बीच में संबंध होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा तुल्य प्रतिरोध हमारा होता है N गुना में R। अगर कोई R ओम ये जो है प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा जाए? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? N इंटू में R। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 इंटू में 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा बाबू, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ठीक है, बताना है इनमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो विद्युत शक्ति के लिए नहीं होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े क्या है कि विद्युत शक्ति इज इक्वल टू P बराबर होता है V इंटू में I। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू में I। अब देखिए बाबू क्या करते हैं, V बराबर हम लिख सकते हैं आई आर। तो P इज इक्वल टू क्या होगा आपका? V की जगह पर रखे आई आर, आई है तो I में I से गुना करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर, और क्या निकल कर आएगा? R। तो देखिए एक तो आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, ये शक्ति के लिए सही है। फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। आप R क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू आप जानते हैं वी आई होता है। ठीक है, आप इसको रहने दीजिए। P इज इक्वल टू जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I का मान कितना निकल कर आएगा? V बटा में R। तो जहां पर आपका I है वहां पर आप लिख सकते हैं V बाई कितना? R। तो P इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? V स्क्वायर बाई कितना? R। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका I स्क्वायर R है। देखिए I स्क्वायर R ये आपका सही है। ठीक है, आपका V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R ये भी सही है। P इज इक्वल टू वी आई ये भी क्या है? सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं होगा? आई स्क्वायर आर नहीं होगा। मतलब इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही आंसर क्या होगा? आई आर स्क्वायर आंसर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, निम्नलिखित किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कर। देखिए इसमें दिया गया क्या, समय दिया गया है, t इज इक्वल टू आपका 1 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए 60 सेकंड। आवेश आपको दिया गया है 120 कूलम, Q का मान 120 कूलम, निकालना हमको धारा, धारा कहने का मतलब I। ठीक है, अब आप जानते हैं धारा बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। Q का मान 120 कूलम, ठीक है, समय 60 सेकंड, कटेगा तो कितना आएगा, 2 कूलम प्रति सेकंड, और 1 कूलम प्रति सेकंड कितना एम्पियर के बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। याद रखना आपको, विद्युत आपका बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब में आपका जो है फिलामेंट जो है, तार जो है वो किसका बना होगा, टंगस्टन का। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो याद रखना आपको कि जब कोई चालक तार से धारा को प्रवाहित किया जाए तब उसमें गतिशील कण जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो 21 का सही आंसर कितना होगा, डी होगा। चलिए बाबू देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बाबू कि ओम के नियम का सूत्र है। तो आप याद रखिएगा, ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी सही होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन आपको, अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6, भी नहीं होगा बाबू, ये होगा 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24, एक कैलोरी बराबर होता है। तो एक कैलोरी बराबर हमारा होता है बाबू 4.2 जूल। याद रखिएगा, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रतिरोध। याद रखिएगा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत को उष्मा में बदल देता है उसे कौन सा गुण बोलते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो हमारा किसका होता है, नाइक्रोम का। याद रखिएगा, विद्युत हीटर में तार कुंडली में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो किसका होता है बाबू, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं। देखिए हमारा वाट जो मात्रक होता है वो होता है शक्ति का, और अभी हम आपको पढ़ाएं कि P इज इक्वल टू, ठीक है, V इंटू में I होता है। तो P बराबर आप क्या लिख सकते हैं, V के जगह पर IR लिख सकते हैं, और I का I रहेगा। तो यहां से आपका विभवांतर होगा, इसका होगा वोल्ट, ठीक है, धारा है तब क्या होगा, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक होगा। अब देखिए P इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे तो I का स्क्वायर इंटू में R, अर्थात एम्पियर स्क्वायर इंटू में ओम। देखिए एम्पियर स्क्वायर ओम्स ऑप्शन दिया गया। आपको ये बताएं कि P इज इक्वल टू VI होता है, तो आप V को भी रख दीजिए, I के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप V बाई R लिख सकते हैं। ठीक है, अब V का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा R, तो V का मात्रा क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं वोल्ट प्रति ओम। अब देखिए वोल्ट प्रति ओम इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ये आपका होगा, ये भी होगा, जूल प्रति सेकंड भी होगा। तो कौन नहीं होगा, वोल्ट स्क्वायर
ओम नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट का नहीं बराबर नहीं होगा? तो वोल्ट स्क्वायर ओम नहीं होगा, क्योंकि सही आंसर क्या होगा? वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम होना चाहिए। यहां दिया गया वोल्ट स्क्वायर ओम। चलिए बाबू देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बाबू, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बाबू वो होता है शून्य। ठीक है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो केवल आमीटर पूछेगा तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30, विद्युत फ्यूज लाइव तार में किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो याद रखना आपको कि विद्युत फ्यूज हमारे जुड़े जो होते हैं वे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, विद्युत फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो श्रेणी क्रम। तो विद्युत फ्यूज का सही आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आगे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बने होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि विद्युत फ्यूज जो बने होते हैं वो बने होते हैं बाबू शीशा और टीन का। ठीक है, विद्युत फ्यूज किसके बने होते हैं? शीशा और टीन का। तो इसमें सही आंसर होगा शीशा एवं टीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है बाबू कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि रियोस्टेट का उद्देश्य हमारा होता है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। ठीक है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिणाम में वृद्धि या फिर क्या बाबू? कमी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत विभव कौन सी राशि है? याद रखना है कि विद्युत विभव हमारी जो है वो आपकी अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि होगा। तो सही आंसर क्या होगा? अदिश राशि। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो आपको याद रखना विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा? यूनिट होगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा बाबू? तो क्या बताना है? शून्य। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम। विद्युत फ्यूज लाइव तार में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। विद्युत फ्यूज बने होते हैं शीशा एवं टीन से। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिणाम में वृद्धि या फिर क्या? कमी। विद्युत विभव कौन सी राशि है? क्या बताइएगा? अदिश राशि। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? यूनिट। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो आपको याद रखना है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है वो होता है आपका बहुत अधिक। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा, किस उपकरण में धन प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आपका धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा कुंडली। कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 100 वाट दिया गया है। देखिए वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति बराबर आपको दिया गया है 100। देखिए हमारा वोल्ट जो दिया गया है, V का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 220। हमको निकालना है कि आपको प्रतिरोध। देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं P इज इक्वल टू V इंटू में I। अब आप जानते हैं कि V बराबर होता है आपका आई आर। तो I का मान जो होगा वो होगा आपको V बटा में R। तो I की जगह पर लिख सकते हैं V बाई R। R देखिए बटा में है, इधर आएगा तो चला जाएगा गुना में। P इंटू में R इज इक्वल टू V इंटू में V। अब देखिए P का मान दिया गया है 100, तो रखेंगे 100 इंटू में R। V का मान दिया गया है 220, यहाँ पे V का मान 220। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ से R का मान होगा 22 इंटू में 22, गुना करेंगे तो आएगा कितना? 484 ओम। इसका सही आंसर कितना होगा? 484 है। अब देखिए कह रहा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, याद रखिएगा ये होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो याद रखना बाबू एक जूल में कितनी कैलोरी होगी? 0.24। जिस परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे कौन सा धारा कहते हैं? तो प्रवृत्ति धारा। 40 का आंसर कितना होगा? ई होगा। चलिए देखिए वो 41 हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो सही आंसर क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता रहा हमारा
कि वोल्ट मीटर जुड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, तो वोल्ट मीटर जुड़े होते हैं आपके समांतर क्रम में। तो 42 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, याद रखिएगा विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। 44 का किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो कोई भी चालक है तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। अब देखिए 45 कह रहा बाबू कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें दो को प्रतिरोधक है, पहला है 1 ओम का और दूसरा है 2 ओम का। तो मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोधक 1 है, R1 1 ओम, ठीक है। हमारा R2 जो दिया गया है वो दिया गया है 2 ओम। अब कह रहा है 6 वोल्ट है, मतलब कि V का मान कितना दिया गया है 6 वोल्ट है। अब इसमें हमको बोला है बैटरी पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करिए, मतलब I का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में R1 प्लस में क्या होता है R2। तो श्रेणी क्रम में पूरा निकल कर आएगा 1 ओम प्लस का 2 ओम इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना हो 3 ओम। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या निकल कर आया श्रेणी क्रम में। अब देखिए अब हम जानते क्या है कि हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब V का मान कितना दिया गया 6 वोल्ट, तो 6 रख दीजिए। I का मान हमको निकालना है तो I छोड़ दिए। पूरा का पूरा प्रतिरोध कितना आया हमको 3 ओम, तो कितना रख देंगे 3 ओम। ये कट जाएगा 3 2 जा कितना होगा 6, मतलब कि धारा का मान जो आएगा वो कितना एम्पियर आएगा 2 एम्पियर आएगा। इसका सही आंसर कितना होगा 2 एम्पियर। चलिए देखिए बाबू हमारा क्वेश्चन कर रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। ठीक है, कह रहा है कि जब जो है एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो उनमें कौन सी भौतिक राशि समान रहती है। इसका सही आंसर होगा आपका विद्युत धारा। तो कह रहा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सही आंसर क्या होगा निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, तो पता होना चाहिए विद्युत बल्ब किसका बना होता है कांच का। चलिए 50 ऑब्जेक्टिव आपको हो गया बाबू, इतना आपको पढ़ लेना है।